फॉक्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। ठीक है क्लास, चलिए बढ़ते हैं। जी क्लास, बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ये वो बिजनेस होता है जिसे अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि इट इज अ बिजनेस इन विच द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओन्ड इट। आगे बात समझ में। दूसरा, अब ओन तो कर रहे हैं लेकिन इसको मैनेज कौन करेगा? तो इसको मैनेज करता है उस फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर, जिसे कहा जाता है कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब क्या होता है? जो सारे के सारे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैनेज कौन करता है? एल्डेस्ट मेंबर, जिसका नाम है कर्ता। आगे बात समझ में। तीसरा, गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। और ये किस बेस पे काम करता है? ये हिंदू लॉ के बेस पे काम किया करता है, यानी कि इसके जो प्रोविजंस हैं हिंदू लॉ के, उसके बेस पे इसको काम कराया जाता है। ठीक। चौथा, इसकी जो मेंबरशिप होती है वो उस पर्टिकुलर फैमिली में मेल बर्थ, जो मेल बर्थ होती है उस पे बेस्ड रहती है। अगर आपकी पर्टिकुलर फैमिली में, जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चल रहा है, उसमें अगर कोई मेल बर्थ होती है तो ऑटोमेटिकली वो मेंबरशिप उसमें आ जाती है। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं इनके फीचर्स के बारे में। जी, फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। सबसे पहला फीचर आता है फॉर्मेशन। इस बिजनेस का फॉर्मेशन कैसा होता है कि इसमें कम से कम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए इसमें, और कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब आपकी खुद की कुछ निजी प्रॉपर्टी जो होती है वो इसमें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यानी कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होनी चाहिए और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिटेड होनी चाहिए उनके द्वारा। दूसरा पॉइंट आता है लायबिलिटी। कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और दूसरे मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। सपोज करते हैं, आप अपने फैमिली को ही ले लीजिए। आपकी फैमिली के जो एल्डर मेंबर हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है अपने घर का खर्चा चलाने की। ठीक है, एक तरफ आप ले लो अपने आप को और एक तरफ ले लो कर्ता को। तो कर्ता जो है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करके चलते हैं और आप जो है वो केवल अपने एक्सपेंसेस को ही बियर करके चलते हो, इन केस अगर आप कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसलिए कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और बाकी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। कंटिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा अगर कर्ता की डेथ हो जाए या कर्ता इंसॉल्वेंट हो जाए तो। आगे बात समझ में। बिजनेस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अगला मेल मेंबर, अगला सीनियर मेल मेंबर जो है वो उस केस में कर्ता बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है माइनर मेंबर्स के बारे में। तो माइनर मेंबर भी इसका फुल फ्लेज्ड मेंबर बन सकता है इस बिजनेस का। माइनर कौन? 14 साल से कम का। तो 14 साल से कम का बच्चा भी इसका फुल फ्लेज्ड मेंबर बन सकता है। आगे बात समझ में। अब मेंबरशिप बाय बर्थ, ये पॉइंट जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक दयाभागा सिस्टम और एक मिताक्षरा सिस्टम। दयाभागा सिस्टम क्या था? ये दयाभागा सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है और इस सिस्टम में क्या है कि मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर मेंबर्स बन सकते हैं इस बिजनेस के। ध्यान से सुनना, दयाभागा सिस्टम में वेस्ट बंगाल में यह सिस्टम फॉलो किया जाता है और इसमें मेल और फीमेल मेंबर्स को पार्टनर्स बन सकते हैं इस बिजनेस के। लेकिन मिताक्षरा सिस्टम में क्या है, ये वेस्ट बंगाल को छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जाता है और इसमें केवल और केवल मेल मेंबर्स ही को पार्टनर्स होते हैं। आगे बात समझ में, फीचर समझ में आए। फॉर्मेशन कैसा होता है, इसकी लायबिलिटी कितनी होती है, कंटिन्यूअस रहता है और माइनर मेंबर भी इसके मेंबर हो सकते हैं और किस तरीके से बर्थ के बेस पे उनकी मेंबरशिप होती है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मेरिट्स। ठीक है जी क्लास, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा मेरिट्स
मेरिट्स में सबसे पहला आता है इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर का जितना भी कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है हमारा कंटिन्यूड बिजनेस। अगर यहाँ पे कर्ता के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, जैसे उसकी डेथ हो जाती है या कोई वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे बिजनेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर मेल मेंबर होगा उसको इस बिजनेस का कर्ता बना दिया जाता है। अगला आता है लिमिटेड लायबिलिटी। सारे के सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है केवल कर्ता को छोड़ करके। आगे बात समझ में? अगला आता है सीक्रेसी। तो कंप्लीट सीक्रेट रिगार्डिंग द बिजनेस इज मेंटेन्ड बाय कर्ता, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस का जो भी डिसीजन मेकिंग सीक्रेट्स हैं वो कर्ता के द्वारा सीक्रेट रखे जाते हैं। आगे बात समझ में? कोऑपरेशन हेल्प्स इन सिक्योरिंग द बेटर कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स हु रन द बिजनेस। जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक बेटर कोऑपरेशन के लिए हिंदू फैमिली बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस के तौर पे बनता है। आगे बात समझ में? यानी कि यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल रहता है कर्ता का, बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, सीक्रेसी बनी रहती है और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन भी रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डीमेरिट्स पढ़ते हैं। जी क्लास, आगे बढ़ते हैं डीमेरिट्स की तरफ। सबसे पहला डीमेरिट क्या होता है कि लिमिटेड कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी लेकर के आते हो, केवल वही प्रॉपर्टी एक कैपिटल के तौर पे काम करती है और कोई भी कैपिटल इसमें नहीं होती है इतनी, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज हमेशा कैपिटल की बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी हमेशा से अनलिमिटेड थी, अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड ही रहेगी। आगे बात समझ में? ये पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करता हूं। आगे बढ़ते हैं, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। सम टाइम कर्ता जो होता है वो वैल्यूएबल एडवाइस, जो दूसरे मेंबर्स वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं उसको वो इग्नोर कर देता है और अपनी एडवाइस, अपने डिसीजन खुद लेता है, जिसकी वजह से मेंबर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, एक विवाद बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हास्टी डिसीजंस। कर्ता जो है वो काम को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं और जो कि हास्टी होते हैं, यानी कि जिसको आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे डिसीजंस वो कभी कभार ले लेता है ओवरबर्डन की वजह से। लास्ट पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ कर्ता। ये बिजनेस जो है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कर्ता की जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं और जिसकी वजह से ये बिजनेस डिक्लाइन पे जा रहा है। दूसरा कारण डिक्लाइन होने का ये भी है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज हैं हमारी कंट्री में, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। आगे बात समझ में? यही एक कारण है कि आपकी बिजनेस जो है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो डिक्लाइन पे जाता जा रहा है। इसी के साथ आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खत्म होता है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।